औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, औलाद कितनी भी नाफरमान क्यों ना हो, आपने सिर्फ 11 मरतबा ये अल्फाज पढ़कर धम करना है। इंशाअल्लाह आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। आपके बच्चे, आपकी औलाद आपको अगर बहुत सताती है, आपकी नाफरमानी करती है, अगर आपकी कोई बात नहीं मानती, जब वालिद घर से चले जाते हैं तो बच्चे माँ को सताते हैं, स्कूल नहीं जाते, रात को रोते हैं, डराते हैं, कोई भी मसला है आपके बच्चों के साथ, आपकी बात नहीं मानते, चाहे बड़े हो बच्चे या आप छोटे, आपके नाफरमान हैं, आपके साथ बहस करते हैं, आपके साथ मुकाबला करते हैं। अगर आपके साथ कोई भी मसला है, कोई भी मसला हो, इंशाअल्लाह इस वजीफे के बाद आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी, आपकी फरमाबरदार बन जाएगी। माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं और वालिदैन मेहनत करते हैं, कमाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, हमारा बच्चा कुछ बन जाए बड़ा होकर। लेकिन जब बच्चा ही तकलीफ देने लग जाए, जब बच्चा बात ना माने, जब बच्चा जिद्दी बन जाए, माँ बाप का नाफरमान हो, तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिसने इतनी मेहनत से पाला होता है वही बच्चा बात करने लग जाए, वही बच्चा जलील करने लग जाए, ये बड़ों की बात हो रही हो, अगर छोटे बच्चे भी है इसके ऊपर भी ये वजीफ़ा काम करेगा। अगर वो ज़िद्दी है, शरारती है, बहुत तंग करता है, इंशाल्लाह इस वजीफे के बाद वो बच्चा भी सही हो जाएगा। सब औलाद इंशाल्लाह सही हो जाएगी, चाहे वो छोटी औलाद हो चाहे वो बड़ी। वजीफे का तरीक़ेकार मेरे प्यारे बहन भाइयों अच्छे से समझ लीजिए। वजीफ़ा करना क्या है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले कुछ सदक़ात दीजिए। सदका 70 बलाओं को टालता है, मुसीबत को टालता है। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे आपके बच्चे कैसे सुधर जाएंगे। इस वजीफे को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद, तहज्जुद की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप कर सकते हैं। ज़्यादा वैसे बेस्ट ये है अगर आप फजर या ईशा की नमाज के बाद, क्योंकि दोनों नमाजें में कोई तंग करने वाला नहीं होता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने करना ऐसा है, पानी का एक गिलास अपने पास रख लेना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, दुरूद पाक, आपने नमाज वाला दुरूद पाक आपने 11 मरतबा पढ़ना है। नमाज के बाद अपने जानमाज पे बैठे रहें, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जब 11 मरतबा दुरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो आपने जो अपने पास पानी का गिलास रखा होगा उस पे फिर आपने फूंक मार देनी है, 3 फूंके मारनी है। तो उसके बाद फिर आपने मेरे प्यारे बहन भाइयों 11 ही मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। जब 11 मरतबा सूरत इखलास कंप्लीट हो जाए तो आपने पानी के गिलास पर 3 फूंके मार देने हैं, जो आपने पानी अपने पास रखा हुआ है। उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा 11 ही मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और जब 11 मरतबा आयतुल कुर्सी कंप्लीट हो जाए फिर आपने उस पर 3 फूंके मार देने हैं। और उसके बाद फिर आपने या वदूदू या अल्लाहु या रहीम, याद रखिए 11 ही मरतबा आपने या वदूदू या अल्लाहु या रहीम पढ़ना है। उसके ऊपर आपने 3 फूंके पानी जो रखा होना अपने पास उसके ऊपर 3 फूंके मार देने हैं। और लास्ट पे भी आपने फिर 11 मरतबा दूसरी पढ़ना है, फिर आपने 3 दफा फूंक मारनी है। आपने ये अमल 11 रोज तक करना है। तो इंशाअल्लाह 1 वीक में ही आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जब
11 मरतबा लास्ट पे आपने दूसरी पढ़ लेना है, फूंक मार देनी है। तो आपने वो पानी जो होगा आपने अपने बच्चों को वो पानी पिलाना है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, पानी के साथ अगर आप अपने पास चीनी भी रख लें, दोनों पे, चीनी पे भी फूंक मारे, पानी पे भी फूंक मारे। जो बहुत ज़िद्दी बच्चे हैं, जो आपके हाथ से निकल चुके हैं, वो चीनी जो है उन बच्चों को खिलाई जाए। इंशाल्लाह आपके फरमाबरदार होंगे, आपकी इज्जत करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे। क्योंकि आप एक ख़ास किस्म का अमल कर रहे हैं, आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी, कभी भी आपको तंग नहीं करेगी इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बात मैं आपको बताती चलूँ, इस वजीफे को ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। आपने अच्छे से ये वजीफा करना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब आप पानी के ऊपर फूंक मारें तो इस पानी को आपने संभाल लेना है। पहले आपने दुआ करनी है, फिर क्या करना है मेरे बहन भाई, जब आपकी ये कंप्लीट वजीफा अमल कंप्लीट हो जाए, फिर आपने अपने हाथों को उठाना है। जो आपका बच्चा है या बच्ची है, जो भी बड़ा है छोटा है, उसका नाम लेके अल्लाह तबारक तआला से रो रो के दुआ करनी है। कोई बहन है, भाई है, बच्चा है, कोई भी कर सकता है इसको। बहन भाई के लिए भी कर सकती है, माँ अपनी औलाद के लिए भी कर सकती है। तो मेरे इसको आपने, जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया है, इस तरह कीजिए, इंशाल्लाह देखना आपकी औलाद आपको तंग करना छोड़ देगी, जलील करना छोड़ देगी। जैसा आपका हुक्म होगा वैसा ही इंशाल्लाह आप किया करेगी, आपकी फरमाबरदार बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को आप खुद भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, वो इसलिए कि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। तो दीन की बात को फैलाना वैसे भी सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अता करे और सबके औलाद को फरमाबरदार बनाए। इंशाल्लाह आप ये परेशान आप होना छोड़ दें कि मेरा बच्चा नाफरमान है, उसकी वजह से आप परेशान हैं। अल्लाह पे भरोसा रखें, ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह जो भी आपके मुंह से बात निकला करेगी वो आपकी औलाद करेगी, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात मैं आपको बताती चलूँ, आप अपनी औलाद पे ना ज़्यादा सख्ती ना ज़्यादा नरमी किया करें। ज़्यादा लाड प्यार जो होता है वो भी बच्चों को बिगाड़ के रख देता है। कोशिश किया करें जब बच्चा छोटा हो तो उसको दीन की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, नमाज का आदी बनाया जाए, अल्लाह के ज़िक्र अस्कार के बारे में बताया जाए, कुरान और हदीस की रोशनी में रखा जाए। तो मेरे प्यारे बहन भाई, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।